निवेश आरोग्य में भाग 223 हिंदी मानसिकता भाग 19 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बच्चों के बारे में बात कर रहा था। खास करके छोटे बच्चों में जब कैंसर जैसी बीमारियां दिखती है तो बाकी सभी कारण सभी बच्चों के लिए है, तो इसी बच्चे में ये कैंसर कैसे हो गया, ये सवाल उठता है। तो और भी रोगों में जब ये बात होती है कि हम कारणों को ढूंढते हैं फिर भी कारणों का पता नहीं चलता है, तो शायद ये बात हो सकती है कि इसका संबंध पूर्व कर्म से, पूर्व जन्म से इस प्रकार का है। चरकाचार्य ने कहा है, नियत मृत्यु या काल मृत्यु और अकाल मृत्यु इस प्रकार से बताए गए हैं। तो किसको काल मृत्यु होती है और किसको अकाल मृत्यु होती है? तो वो बताते हैं, दैवे पुरुष कार्य स्थित यस्य बलाबल, दैव और पौरुष इनके ऊपर इसका बलाबल निर्भर है। तयोर उदारयोर युक्तिर दीर्घस्य स सुखस्य च नियतस्य आयुषो हेतु। ये दोनों अच्छे हैं, पूर्व कर्म भी अच्छा है, इस जन्म का कर्म भी अच्छा है। तो नियत दीर्घायु और सुखयुक्त इस प्रकार का आयुष प्राप्त होता है। विपरीतस्य चेतरा, और उसके विपरीत है, पूर्व कर्म भी अच्छा नहीं है, अभी का कर्म भी अच्छा नहीं है, तो अकाल मृत्यु और वो भी यातना में इस प्रकार का हो जाता है। इसको समझेंगे कैसे? किन मरीजों में ये इस प्रकार का पूर्व कर्म का हिस्सा है? तो ज्योतिष के आधार पर कुछ बात बन सकती है, लेकिन सभी मरीजों में पता लगता ही है ऐसा नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये भी कुछ व्यक्ति करते हैं, तो उसमें भी पहला पूर्वायुष्य क्या था ये पता चल सकता है, और उसके आधार पर अगर कोई सुझाव है तो हम दे सकते। लेकिन ऐसी अगर स्थिति है तो सिर्फ उस व्यक्ति को ये भुगतना ही है, ये निश्चित हो जाता है, क्योंकि उसका पूर्व कर्म बहुत बुरा इस प्रकार का है। एक दो उदाहरणों से ये बात स्पष्ट होगी। मेरे पास 60 बरस की एक औरत आई थी। उसकी मुख्य तकलीफ जो थी वो संधिवात इस प्रकार की थी, चल नहीं पाती थी। तो एक पुराने वाड़ा जिसको कहते हैं इसमें रहती थी, और जो टॉयलेट था वो करीबन 50 फीट लंबा था, दूर था। तो एक टेबल के जरिए या स्टूल के जरिए वो कैसे तो करके वहाँ जाती थी। आधा घंटा लगता था और फिर वापस आती थी, इतना ही चलती थी। इसके साथ में अपस्मार या फिट्स जिसको कहते हैं ये बीमारी थी, तो वो भी होते रहते थे। उसके जो पीरियड्स है वो 25वें बरस में भी बंद हो गए, और फिर ये अपस्मार शुरू हो गया, एपिलेप्सी के अटैक्स आना शुरू हो गया। उस जमाने के बहुत एक बुजुर्ग डॉक्टरों ने उनको गार्डिनल गोलियों का डोज 25 गोलियां रोज इतने तक बढ़ाया, फिर भी एपिलेप्सी के अटैक कम नहीं हुए, चलते ही रहे। कोई बच्चे पैदा नहीं हुए। फिलहाल उनके पति का भी देहांत हो गया था, वो अकेली रह गई थी। तो जब मैं विज़िट करने के लिए गया तो पता चला कि काफ़ी बेकार मामला है, और मुझे तो लगा कि ये पूर्व कर्म से ही जुड़ा है। फिर भी मैंने छात्रा को भेजा स्नेह संवेदन करने के लिए, दवाइयाँ दी, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक डॉक्टर ने उठाकर उसको एक पुणे में अस्पताल है वहाँ पे दाखिल किया। फिर स्पाइन सर्जरी हो गई, और उस स्पाइन सर्जरी होने के बाद बेकार और बेकार हालत हो गई। वो तो अब बिस्तर से भी उठ नहीं पा रही थी। मुझे जब पता चला कि ये इस अस्पताल में दाखिल हुई है तो मैं मिलने के लिए गया। तो मुझे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी और कहती रही कि ईश्वर इतना निष्ठुर क्यों है, मुझे मौत चाहिए, मैं जीना नहीं चाहती, मेरे पास कोई रोने वाला नहीं है, फिर भी मुझे मौत नहीं आ रही, इतना क्यों परमेश्वर निष्ठुर इस प्रकार का है।